Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today we will be discussing about the MSc previous syllabus of zoology. Okay, in this video tutorial I will be discussing about the syllabus of PDSU Shekhawati University in MSc previous zoology. So this video will be important for all the students who are appearing in Shekhawati University in MSc previous क्लास विथ सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम शेखावटी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसा कि आपको पता है सीकर की यूनिवर्सिटी है ये शेखावटी यूनिवर्सिटी है सीकर की। इसके अंदर जो बच्चे एमएससी जूलॉजी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं या एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस क्लास का जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन पैटर्न जो अभी 2023 में एग्जाम आपका होएगा, है ना। अब जो कमिंग अप्रैल या मई में जो आपने अभी फॉर्म भरे हैं और अभी आपका एग्जाम होने वाला है अप्रैल मई के बाद, तो उनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और क्या आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है उसका एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये पूरा का पूरा सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम में आने वाले, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये पूरा सिलेबस लर्न हो सके बिफोर योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपने एमएससी प्रीवियस सब्जेक्ट, अभी आप एमएससी प्रीवियस क्लास में हैं और आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है जूलॉजी, है ना। और जैसा कि आपको पता है आप चैनल भी उन्नति इन जूलॉजी पे हैं, जिसमें हम जूलॉजी के बारे में ही पढ़ते हैं ना और जूलॉजी में उन्नति करते हैं। तो देखिए अपने जूलॉजी एमएससी प्रीवियस में 6 पेपर होने हैं, ठीक है। आपके प्रीवियस क्लास में टोटल पेपर कितने होंगे, 6 पेपर आपके होने हैं। आप 6 पेपर का एग्जाम देंगे और 6 पेपर में जो पहला पेपर होगा आपका उसका नाम है बायो सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। पहले पेपर का नाम है बायो सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। इस पूरे पेपर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट बायो सिस्टमैटिक्स की, कैसे जो लाइफ का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो हुआ है, या फिर कैसे टैक्सोनॉमी हुआ है, कैसे उनका नोमेनक्लेचर हुआ है, कैसे उनको नेम्स दिए गए हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स को हमने ढूंढा है, फाइंड आउट किया, उनको कैसे नेमिंग किया गया है, कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया गया है, कैसे उनको आईयूपीए से नेम्स दिए गए हैं और कैसे उनको कहाँ पर किस कैटेगरी में उनको क्लासीफाई किया गया है, एंड बायोसिस्टमैटिक्स, उन सब का जो सिस्टम है वो सारा का सारा इस बुक में अपन पढ़ने वाले हैं। सेकंड बुक इज योर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। दूसरी बुक जो आपकी होने वाली है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि अकशेरुकियों की संरचना और उनके कार्य की, ये सब काम इसमें आने वाला है। देखिए ये जो बुक है आपकी, ये सेम ऐसा है आपकी कौन सी, सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका पेपर फर्स्ट था, है ना, इन्वर्टिब्रेट का फिजियोलॉजी बुक था, जनरल फिजियोलॉजी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स की बुक थी आपके सेम सेकंड ईयर में। तो वही सेम की सेम ये बुक आपकी होने वाली है, ठीक है। सेम की सेम आपकी बुक होने वाली है सेकंड ईयर वाली। अगर किसी को ये वाला पेपर रेडी करना है तो आप बीएससी सेकंड ईयर का जो आपका पूरा पेपर था इन्वर्टिब्रेट्स वाला, वो पूरा का पूरा इसमें आप रेडी करेंगे, ठीक है। तो सेकंड बुक कौन सी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, इसमें अपन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनकी बॉडी की एनाटॉमी है, कैसे उनकी फिजियोलॉजी है, कैसे सब कुछ उनकी बॉडी का सिस्टम है, किनका, इनवर्टिब्रेट्स का, ठीक है। तो ये आपका सेकंड बुक है। दिस इज सेम एज दैट ऑफ योर बीएससी सेकंड ईयर बुक। बीएससी सेकंड ईयर में आपके इन्वर्टिब्रेट की बुक थी पेपर फर्स्ट, वही सेम का सेम ये है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज मोल बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें अपन पढ़ने वाले हैं मोल बायो। मोल बायो क्या होती है, डीएनए का सारा काम, है ना, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, डीएनए म्यूटेशन, डीएनए रिपेयर, डीएनए डैमेज, सब कुछ अबाउट मॉलिक्यूल्स, है ना, जो अपनी बॉडी के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए है, आरएनए है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, फैट है, सबका वो इसमें अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे अपने इस डीएनए को मैनिपुलेट किया है, कैसे इस डीएनए से अपन यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, अदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अपन इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड पेपर, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पेपर इज जनरल फिजियोलॉजी। फोर्थ पेपर है आपका जनरल फिजियोलॉजी, ये भी वही का वही है, सेम जो अपने सेकेंड ईयर में एनिमल फिजियोलॉजी जो था, है ना, एनिमल फिजियोलॉजी में जो अपना पार्ट था सेक्शन सी या बी, ओके, बी सेक्शन जो था वो सेम जनरल फिजियोलॉजी का था, वही सेम यहाँ पर है। तो ये जनरल फिजियोलॉजी अपना कौन सा है,
अपनी जो सेकेंड ईयर बुक है, सेकेंड ईयर बुक में अपना जनरल फिजियोलॉजी अपन ने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अपन जो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ये अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होकर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हो गया, है ना, किडनी के बारे में हो गया, अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम्स के बारे में अपन इस फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिफ्थ पेपर इज बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ पेपर इज योर बायोकेमिस्ट्री। देखिए सेकंड ईयर में जो सेकंड पेपर था अपना फिजियोलॉजी वाला, उसी में सेक्शन सी जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है। तो यहाँ बायोकेमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ेंगे, अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑल अबाउट देम, है ना। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी जो थिंग्स होती है अपनी, वो सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ पेपर इज योर बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यहाँ पे अपन बायोस्टडीज पढ़ेंगे। ये बायोस्टडीज आपके थर्ड ईयर में थी। बीएससी थर्ड ईयर में जो आपने बायोस्टडीज का सेक्शन सी देखा था, है ना, पेपर थर्ड, बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड, जिसमें अपन ने सेक्शन सी बायोस्टैटिक्स पढ़ा है, वही सेम है यहाँ पर। मीन, मोड, मीडियन है, हिस्टोग्राम है, लाइन डायग्राम है, बार ग्राफ है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे टॉपिक्स अपने बायोस्टैटिक्स में आते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे, डार्विन के बारे में, लमार्क के बारे में, और ये अपना जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो, म्यूटेशन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल्स, हार्डी-विनबर्ग के लॉज, है ना, स्टेबिलिटी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पूरा वो अपने से पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपके वो बेसिक 6 पेपर्स जो आपके एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में आने वाले हैं। तो ये तो था अपने पेपर्स का नाम। देखिए पेपर्स के नाम बहुत ज़रूरी है आपको जाने, क्योंकि जब तक आपको पेपर का नाम ही नहीं पता तो आप पेपर के अंदर लिखोगे क्या, है ना। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है पेपर का नाम जानना, अबाउट द थिंग जो हम पढ़ रहे हैं, क्या सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, क्या हम टॉपिक्स देख रहे हैं वो। क्योंकि हम एमएससी प्रीवियस के बच्चे हैं, हमने जूलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो जूलॉजी में हम इनको हम बेस बनाकर पढ़ने वाले हैं प्रीवियस में। ओके, अगेन मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट पेपर इज बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। Second paper is structure and function of invertebrates. Third is molecular biology and biotechnology. Fourth is general physiology. Fifth is biochemistry. And sixth is biostatics and population genetics. देखिए this is just for शेखावटी यूनिवर्सिटी। ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ ये शेखावटी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जो शेखावटी यूनिवर्सिटी से एमएससी जूलॉजी में कर रहे हैं और जिनका प्रीवियस ईयर है और जो सेशन 22-23 वाले बैच में अभी हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी जस्ट फिलअप किए थे फॉर्म्स, है ना। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर्स। 6 पेपर होने वाले हैं, ये वो 6 पेपर के नाम थे। अब अपन मूव करते हैं टोटल मार्क्स, जो आपके हर पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है। तो हर पेपर आपका होने वाला है 100 मार्क्स का। देखिए 6 पेपर्स हैं, 6 पेपर में ईच पेपर विल कैरी 100 मार्क्स इन योर एग्जाम। मेन एग्जाम जो आपका होगा रिटन एग्जाम, उसमें 100 नंबर का एक पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड 100 मार्क्स का, थर्ड 100 मार्क्स का, फोर्थ 100 मार्क्स का, फिफ्थ 100 मार्क्स का एंड 600 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल 600 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होगा। टोटल 600 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा जो ईच पेपर 100 मार्क्स को कैरी करेगा। और बाद में बचे हुए 200 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। यानी कि एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में अपने प्रैक्टिकल भी तो होते हैं, तो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो 100 मार्क्स का होगा एंड 200 प्लस दिस वन 600। तो आपका टोटल जो रिजल्ट बन के आएगा एमएससी प्रीवियस का वो 800 मार्क्स में से आएगा, ठीक है। 800 में से अपना पूरा रिजल्ट बन के आएगा। 800 में से 600 नंबर तो आपके किसके हैं, रिटन एग्जाम के हैं, एंड जो 200 नंबर्स हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम के हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ लास्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा अब वो जानना भी जरूरी है। हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अटेम्प्ट करना है। हमने सिलेबस तो देख लिया, ये इस सिलेबस को हम डीपली एंड वास्टली पढ़ने वाले हैं इसे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एमएससी सिलेबस को ही अब अपन डीपली पढ़ेंगे। जो इनके अंदर मेन बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे मैं आपको यहाँ कराऊंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और आपके जो एमएससी प्रीवियस के साथ वाले आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं आपके, उन सबको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी क्या करें, एमएससी प्रीवियस की यहाँ से पूरी तैयारी कर सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न है ना। अब हमारा जो जरूरी टॉपिक है दैट इज क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा एग्जाम में। देखो कोरोना के पहले एग्जाम जो हुए थे उनमें पेपर पैटर्न अलग था,
ठीक है। और अब कोरोना के बाद जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न कुछ चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पेपर पैटर्न अब वो नहीं है जो पहले आता था, अब पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ नया पेपर पैटर्न जो अब हमको फॉलो करना है अपने एग्जाम्स 2023 के देने के लिए, ठीक है। तो देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे, 5। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 5 पूरे आएंगे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे पूरे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 5। उनमें से देखो हर क्वेश्चन पेपर का मैंने आपको बताया 100 मार्क्स है ना। ईच क्वेश्चन पेपर कैरीज 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 20 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए टोटल पेपर 100 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का, ठीक है। 20 मार्क्स का हो गया ईच क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका एग्जाम में, वो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि 1 वर्ड आंसर टाइप आएगा, या फिर आप बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आएगा, है ना। एमसीक्यू अपने यहाँ नहीं आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड आंसर टाइप या फिर 1 लाइन आंसर टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आएंगे अपने 20। पहले क्वेश्चन में जो कंपलसरी है करना, उसमें आपके ये क्वेश्चन आएंगे 20, ठीक है। तो एक एक नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके अंदर 20 सब क्वेश्चंस आएंगे, सब डिविजन उसमें 20 ले लेंगे आपको, और 20 क्वेश्चंस एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चंस होंगे ओवरऑल सिलेबस को कवर करते हुए आएंगे, एंटायर सिलेबस में से, मतलब कि बुक में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स का, ठीक है। तो वो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सब डिविजन होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको मिलने वाले हैं 4 सब डिविजन। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, देखो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसमें आएगा ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ऐसे 4 आएंगे आपके, है ना। ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। अब ए में कुछ देगा, बी में कुछ देगा, सी में कुछ एंड डी में कुछ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में 4 सब डिविजन आएंगे, और हर सब डिविजन के अंदर 5 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, या फिर 5 मार्क्स का आपको लिखना है मैटर, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि यहाँ पे जो 5 मार्क्स में आपको लिखना है वो शॉर्ट आंसर टाइप आपको आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में एंड क्वेश्चन 3 में इसी प्रकार आएगा, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही आएगा एंड थर्ड क्वेश्चन में भी सेम आएगा यहाँ पर, है ना। इंटरनल चॉइस यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाली है आपकी। सेकंड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आएंगे, 4 कैटेगरीज आएंगी, ए बी सी डी, एंड चारों के अंदर आपको आंसर लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप नहीं करना है यहाँ पर, एंड वेरी शॉर्ट भी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है, विच विल बी कैरिंग 5 मार्क्स। जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा वो आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन होगा एंड फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो लॉन्ग आंसर होने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको फिर से, क्वेश्चन नंबर 4th में आपको ऑप्शन मिलेंगे ए एंड बी, दो ऑप्शन मिलेंगे, और ईच विल बी हैविंग 10 मार्क्स, ठीक है। या तो ए और बी मिलेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, या फिर सिर्फ एक ही मिलेगा जो 20 मार्क्स का होगा डायरेक्टली, जो कि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, ऐसे टाइप आंसर लिखना है। इसका जो आंसर देना है वो आपको 20 नंबर में देना है, और ऐसे टाइप देना है, कम से कम 4, 5, 6 ऊपर पेज भरने हैं आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th इस प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप आने हैं। तो ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके आने हैं। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, ये जो है ना क्वेश्चन पेपर पैटर्न वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन आएगा कैसे, पेपर कैसे आएगा, हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, नया नया है, तो हम समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज होकर सही नहीं कर पाते हैं और अपने नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को क्या देखेंगे आप कि आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पांचों क्वेश्चन 20-20 नंबर के होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू नहीं आएंगे उसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि आप 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में आंसर देंगे, ठीक है। जो कि कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 सब डिविजन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 4 सब डिविजन मिलेंगे, ए बी सी डी करके। एंड ये जो सब डिविजन होंगे, ये सब डिविजन ईच विल बी हैविंग 5 मार्क्स, जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप देना है आंसर। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप आंसर देना है, ठीक है। लॉन्ग नहीं करना है और ना ही वेरी शॉर्ट दे देना है, शॉर्ट आंसर टाइप में आपको वो आंसर अटेम्प्ट करना है, सेकंड नंबर का एंड थर्ड नंबर का, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th,
ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ऐसे टाइप जिनको अपन बोलते हैं ना, तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप होने वाले हैं, ऐसे टाइप वाले होने वाले हैं, जो ईच करेगा कैरी 10 मार्क्स, यानी कि फोर्थ में आपको ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी, दो मिलेंगे ए और बी, और ए और बी में से आपको दोनों करने हैं, दो आएंगे तो 10-10 नंबर के आएंगे, और अगर एक ही आता है तो वो 20 मार्क्स का आएगा। दैट इज योर लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शनल इंटरनल चॉइस मिल सकती है, बाकी कहीं भी इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलने वाली है। सो दिस वाज योर पेपर पैटर्न, जो कि ईच क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, और 6 पेपर, अपने 6 पेपर है, 6 के 6 के अंदर सारा का सारा यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो सब 6 पेपर में अपना ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट पेपर में भी सेम यही पैटर्न आएगा, सेकंड पेपर में भी सेम यही पैटर्न आएगा। इट मीन्स अपने को किस प्रकार से, है ना, किस बेसिस पे अपने को पैटर्न, किस हिसाब से अपने को क्वेश्चन तैयार करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सारे पेपर का सेम ऐसा ही पैटर्न अपने को तैयार करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक एंड टुडेज वीडियो। अब आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने लगे, अगर आपको ये सब अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी चैनल को, उन्नति इन जूलॉजी, ताकि हम क्या करें, इस एमएससी प्रीवियस के सिलेबस को तुरंत कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब एग्जाम्स नियर हैं और एग्जाम्स आने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कराने वाली हूँ विथ इंग्लिश मीडियम परफेक्ट नोट्स, जो आप एग्जाम में, जैसे अगर एग्जाम में आप लिख के आते हो तो आपको कहीं भी नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो बहुत रेयर या बहुत कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, कीप सेफ, बी अलर्ट, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।